तो मुझे कहली तू इंडियन खाଇବା दे पारू तो कहला हाँ मुझे कहली भाई मत इंडियन खाଇବା दे बे मु खाइले सिना आगे मुझे झाड़ा जी खाइबाटा आगे ना झाड़ाटा आगे आ गोटे जिनस हूँ देश या जाति या धर्म किसी डिपेंड करे गोटे जे जो मैंने डॉक्टर था या जो मैंने नर्स था या जो मैंने सेवा करती गोटे पेसेंट को बचाई से जाति देखा जाए एक्चुअली मत 2-3 दिन है मत लगुच मो ससुर घर को आते सेवा मिलूँ तो हेलो भाई भौणी मैंने नमस्कार आ गोटे नुआ वीडियो आप समस्त स्वागत करुच्ची जो घरे रही विषय कहि आज आ जो मो सांग था विषय भी कहि नमस्कार मोर नाम अनुपमा मंडी ओडिया शिखे देछि एबे या पाली नमस्कार व्हाट इज योर नेम सडेरा सडेरा ओके तो ये होजन मो सांग जी आफ्रिकार अच्छा ये सांग तो आज इनको लाइफ विषय भी कथा और जो मु घरे रही घर भी देखेबी ना तो चलते आज वीडियो आरंभ करवा बहुत इंटरेस्टिंग हम सो ये तो सांग अच्छी कहले मो सांग आज जी अच्छा ट्रेडिशनल यहाँ हूँ सांताल ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम तो ताकू पिंधा करैली कि तो साड़ी पिंध कि सांताली ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम मु आज से शूट करवा आटा घर देखुं यहाँ केमती लिपा है सो यहाँ पे कोई ऐसा मतलब घर को अच्छे से बनाने के लिए नहीं है क्या जो ये लोग नहीं जानते अच्छे से लेपना हाँ। ये लोग देख रहे हो बहुत ट्रेडिशनल वे में जस्ट वो लोग मिट्टी को जस्ट ओके और ये यहाँ पे ट्राई किया था ये एक्चुअली ये ट्राई करूला करिया एटा ये करिछि आ एटा मसाई लोक माने करिसंती तबे एटी एक्चुअली मुह धुया पानी रखे मो पई आ एटी एमती आ एटी पानी गोडा तो नदी रु आसे नदी रु नै के आसंती एटी पानी नै एटू 3 किलोमीटर दूर नदी अछि तो मो पई आगु पानी नै आसला मु बेसी भी ज्यादा पानी यूज वेस्ट करेनी आउ एटा हूँ घर एंट्रांस सो ये देखिपे ये गोटे चेयर अच्छी आउ गोटे लंठन अच्छी आउ एटा गोटे रेस्ट रूम भाया कर मैंने रहू ना मो आरेंज होती जो चेयर देखते यार कस्ट हो 50 टंका ना 60 टंका लोक बिक्री करती लुगा गुड़ा मुझे बहुत दिन है धोई नी तो धोईकी रखाई यहाँ मो बेड एक्चुअली मुझे तो कम करे राति सारा दिन सारा बहुत टाइम तो एमती फिंगिकी रखिदिए मो सामान गुड़ा ये बसिकी कम करे राति सारा आउटी मो सांग राति मैंने संध्या बेले पूरा ये जार पूरा चा बन दिए ये थर्मोकोल फुल तो राति सारा पिउ था कम करता है कप्र गोटे गोटे कप पी दिए रात आ मो ये शैम्पू साबुन कौन सब कॉफी मेडिसिन चॉकलेट सब आनिक रखी सी आ पानीटा स्पेशली मो पीवाई गोटे कितना 5 लीटर है क्या हाँ ये 5 लीटर है ओके 5 लीटर कहीं तो समस्त नदी पानी यूज करते मो स्पेशली से नहीं आसला बट गाधेया मुझे नदी पानी यूज कर इलेक्ट्रिसिटी मुझे आपको कहूँ यही जोटा देखुं सोलार मेसीन सोलार चार्ज हम आईटी लाइट स्विच अच्छी ये लाइटा जल तो यही जो मेसीन देखुं यहाँ चार्ज भी आप करेंगे पुणी क्या पैसा देना पड़ता है क्या हाँ रोज 100 रुपीज का रिचार्ज करना पड़ता है जैसे हम लोग मोबाइल रिचार्ज करते हैं फिर तो जब आप रिचार्ज करोगे तब आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा नहीं तो नहीं ये है एक अलग तरीका का और दूसरा है जो क्या बोलते हैं जो डायरेक्टली हम लोग सनलाइट यूज करते हैं सोलर जो यूज करते हैं बट याद है भाई आपको रिचार्ज करते पड़े रात देखो चार्ज अच्छी मो फोन चार्ज होनी मो मुंड खराब है सकाଳେ मत कहूँ पैसा रिचार्ज करते तो मुंड खराब हो पैसा रिचार्ज करते हम कहूँ सोलार चलती ना ये पैसा रिचार्ज करते हो देख ये लिखाई नंबर फंबर आपड़ थोड़ा रिचार्ज करेंगे ये लिखाई एम पैसा लिखाई नंबर लिखाई एमती रिचार्ज करेंगे ए भाई ऊपर एटा सब मटिरे तैयारी जो ट्रेडिशनल घर अच्छे अभी आपको टॉयलेट लैट्रिन बाथरूम देखेबे बहुत ही माने यूनिक लाइफस्टाइल एटा हूँ मोर गाधेया टॉयलेट तो ये एमती टीण बनाई था काठरे आईटी गोटे पानी जार अच्छे जोटा नदी पानी रखाई आईटी मु गाधाए आटा है साबुन एठिकार भाई बहुत बड़ साबुन शैम्पूटा जमती गोटे फिनाइन बॉटल कुकुड़ा घर अच्छे ये एटा है कुकुड़ा मानकर घर सी किंतु कुकुड़ा मुर्गी सब खा गए तुम मैं सब खा गई मैंने 5 रखा था 5 खा गई मैं ओके ओके तो एपट जोटा अच्छे एठिकार ट्रेडिशनल तरीकार एठिकार माने पूरा एमती गाँव एमती टॉयलेट थाए एठी एक्चुअली तले टांकी यूज करती एक्चुअली जमती आम टांकी थाए टॉयलेट बसे सेमती ना नॉर्मली गात गोल खोला हम ऊपर पटा पड़ो माटी पड़ो आउे से गोटे होल रही जो आपको टॉयलेट करते पड़े पूरा विलेज में ऐसा ही रहता है ऐसे ही बाथरूम है ऐसा ही बाथरूम है हाँ ऐसे ही बाथरूम है ओके ओके तो बाथरूम आपको देखे दूसरी भाई ये गोटे होल थी जोटा कि आप पटा पड़ी एमती छोट बाथरूम ये आपको ही टॉयलेट लैट्रिन बाथरूम जाते हम तो एमती अच्छी लाइफस्टाइल जोटा कि एठिकार लाइफस्टाइल यहाँ सेमती आउ सुन ए मो सांग कहला जो मुझे आसुली देखो तुम आ रहे हो ना यहाँ पे टॉयलेट लैट्रिन बाथरूम का बहुत प्रॉब्लम है और यहाँ पे तुम एडजस्ट कर सकते हो नहीं मुझे कहले मुझे एडजस्ट करने में
बट मते इंडियन खाइबा दरकार मु माने 20 दिन खंडे इंडियन खाइबा खाइ नथिली तो मु एको कहली तू इंडियन खाइबा दे पारिबु तो कहला हां मु कहली भाई मते इंडियन खाइबा दे बे मु खाइले सेना आगे मु झाड़ा जीबी खाइबाटा आगे ना झाड़ाटा आगे आ न खाइले झाड़ा कथा मु आगे खाइबा कथा भाबे तापर झाड़ा थेरु कहला हो ठीक अछि तू आ त इंडियन बट बहुत केयर नोची डेली रात चा बनै दे मते लागु जेम तुम घरे अछि तो सेया एटी टॉयलेट अछि तो एना हमें या चाष जमी देखा आ या विषय कथा हवा ता तले से जो घरटा देखुं या घर अच्छी तो सहीटा भी कथा हवा तो चलो तो ये एक्चुअली बिल अच्छी जोटि से चाष कर तार तो ये मक्का देखिपे मक्का चाष होती मक्का गुड़ा होती तो ये तो तुम बिल हाँ ये मेरा है और मैंने रेंट पे लिया है। रेंट पे ऐसा 2.5 एकड़ है जिसमें मुझे 5000 सीलिंग देना पड़ा है जो कि इंडियन रुपीस में ऐसा 2000 की मतलब 2500 ऐसा कुछ होगा। तो या सो इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं पड़ता है। मतलब प्लफिंग हरोइंग वो सब करने के बाद मतलब प्लांटिंग के बाद मतलब टोटल ऐसा कॉस्ट पड़ जाता है अराउंड 15,000। ओके और बेनिफिट कितना होगा? बेनिफिट कितना होगा? बेनिफिट अगर 15,000 इन्वेस्ट किए तो बेनिफिट होगा अराउंड हाउ मच इट वाज 60 to 70,000। ओके तो यहाँ पे स्पेशली कौन सा जैसे कि तुम मकई का खेती किए हो तो दूसरा क्या खेती होता है? ज़्यादा यही होता है तो दूसरा चीज़ यहाँ पे नहीं कर सकते? ज़्यादा नहीं मतलब क्योंकि एनवायरनमेंट के हिसाब से मतलब यहाँ के क्योंकि पानी का प्रॉब्लम है तो इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है। जब बारिश होता है तो ठीक है अदरवाइज लाइक थोड़ा सा मतलब ये उतना मेहनत काम नहीं है लाइक। ओके पूरा ये इटा बिलो और इसका वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि हम लोग जैसे चावल खाते हैं यहाँ पे लोग उगाली खाते हैं और ये जो है ये वाइट कलर का है सफ़ेद कलर का मक्का है। तो जैसे हम लोग इसको ग्राइंड करते हैं ग्राइंड करने के बाद जैसे हम लोग चावल कुक करते हैं सेम प्रोसेस में ये लोग उगाली कुक करते हैं इसी को। ओके तो एक्चुअली ये रोचे प्लस चाष भी करछे एक्चुअली धान फान चाष हुए अलग जिन बहुत कम चाष हुए उगाली जोटा उगाली बना हुए यही मकार बना हुए आम हेटिका मकार कलर येलो थाए तो एठिका मकाटा आटा टिके टाण थाए एटा बहुत सॉफ्ट थाए और धड़ा थाए सेमती तो सेमती चाष कर सकाଳେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଉଠିବେ एक्चुअली बहुत सारा एक्चुअली कौन चढ़ई कांदती पशु पक्षी ये बहुत रुहति आफ्रिका भितर कहीं आम पल्यूसन ना पक्षी पक्षी सब माने पशु पक्षीर साउंड आप पाइबे सकाळू। बट मु लास्ट जो सफारी वीडियो कहते भूली जाइए कि आम एनवायरनमेंट आमर जो बर्ड अच्छा या एनिमल अच्छा से आम बहुत इंपोर्टेंट तो से आमको बंचेकी रखाटा बहुत ही जरूरी। आम जो इकोसिस्टम अच्छे वर्ल्ड से भी गोटे हिस्सा तो आज धर आज पक्षी मरीगले काली पशु मरीजे देखते पाइबानी तापर लास्ट को मनीष भी धीरे धीरे मरीजे तो रिजन आपण मैंने जानी बहुत सारा रिजन अच्छी तो आप ट्राए करूँ गछ लगे आ पशु पक्षी को बंचेकी रखापी आते हम आम देश को या आम दुनिया को ग्रीन करवा। मो घर थिला एपटे से चाष करछि जोटी मु सेठी रहूछि आउटी देखो ये किसी परिबा से चाष करछि कदली गछ लगे सी जिते ये आसला कहूँ पूरा ड्राए थिला एरियाटा तो धीरे धीरे सी रहा भाया एनवायरनमेंट क्रिएट करिछि। एपटे जोटा ये 3-4 किलोमीटर ये गोटे नदी अच्छी 3 किलोमीटर तापर सेपटे सिटी अच्छी तो टोटल 5 किलोमीटर बाजार को जावाई पड़ो आईटू सनसेटा हुए बहुत बढ़िया व्यू आसे आईना ता घर को जाऊँ गार्डन गुड़ा भी आपको देखेबे ये किसी तो कदली गछ लगे आई जो गछ गुड़ा दी साइड्रे एपटे आएपटे लगे एगुड़ा धीरे धीरे बड़ हो कि सी गोटे मनीष को जी एकला रोथे बहुत ही इंपोर्टाट है गछपत्र तुमको गछ लगे भल लगे हॉबी कांति है लाइक ये मेरा हॉबी है ओके पेड़ लगाना और मुझे अच्छा लगता है मतलब फूल वगैरह ओके ओके सो जस्ट नाइस ओके तो ये देखो बहुत सारा येलो कलर फूल होइए एगुड़ा देखो यही देखो रास्ता रे एगुड़ा अच्छी ये नेचुरल है एगुड़ा देखो किसी फूल होती किसी गुलाब फूल लगे सी सेपटे भी एगुड़ा गछ अच्छी एगुड़ा भी यहाँ तार अराउंड गार्डन यहाँ जोटा आम इंडिया गछ यहाँ कौन कहते मुझे जानी पूजा फूजा बेले भी यूज हुए। व्हाट इज द नेम दिस नोदकना आई थिंक नोदको में ना पोलास नो पोलास आई डोंट नो तो ओके तो एपटे भी यहाँ गछ लगे रास्ता एमती अच्छी सब इंटरेस्टिंग गछ मत यहाँ लगे मुझे एक्चुअली वालपेपर गुड़ा देखी यही जोटा देखते हैं ओरिजिनल फूल गोलाप फूल भाया यही फूल गुड़ा एक्चुअली इसका नाम क्या है? इसका नाम मुझे नहीं पता है लेकिन ये शो के लिए रखते हैं बस। बट ये रियल टा बट आपको लगे कि यहाँ एक्चुअली प्लास्टिक टा
तो एपटे भी किसी गछ लगे एपटे तार घर अच्छी तो घर को जावा ना घर देखा यहाँ पूरा गार्डन थी तो से गछपत्र ये लगे रखी बहुत सारा फूल भी होती तो बहुत सुंदर लगुच बट आफ्रिकार आपको एमतीका घर या एमतीका घर बाहर एक्चुअली फूल गछ देखते पाइबे नहीं। सो यहाँ पे तुम्हारा क्या खेती किए हो बताओ। मैं सब थोड़ा बहुत धनिया लगाई हूँ यहाँ पे। ये सब साग है, धनिया है, आप देख सकते हो, आवाकाडो है, ये फूल सब है, देख सकते हैं। वहाँ पे क्यूकम्बर को क्या बोलते हैं हिंदी में? काकड़ी। काकड़ी। ये काकड़ी गछ। हाँ। काकड़ी गछ। इसमें फिर से धनिया है। ओके भाई ये गोटे भेंडी गछ लगे सी यहाँ गचर हम बोधे हाइटा 4 फुट 4 फुट खंड 4 फुट कहूँ 4 इंच खंडे आ यार भेंडी गोटे गोटे फलिला यहाँ कौन बांगुरु भेंडी टुंगुरु भेंडी ये भेंडी गुड़ा गोटे अधा इंच रेखा ही देख यहाँ माने केते छुटिया गचर भेंडी एबे घर को जीवा आउ घर देखा घर तो बाहर बहुत भल देखा ओडिशार घर भाया तो चलो ये जो चेयर गुड़ा पूरा काठर जो ट्राइब मैंने अच्छा बनाते तो यहाँ 60 टका नाखे किणी आम इंडिया में होता है 1000-2000 टका नहीं जाते तो ये चेयर पठे ये एंट्रांस अच्छी आउ तार हूँ जो टीवी लगी यही जो कहते मुंडर छिप पकई जी को सी ट्रिटमेंट करता किसी दिन पर तो डेथ करगले ये ही एक्चुअली घर देती कि ये बहुत दिन ताको सेवा करथिला तो दैट्स वाई सी एक घरटा को रही जगह देती तो सी ये रोचे आ सी तो नहांती ना तो ये किसी टीवी अच्छी तार आउ वाइफ हेले ये आउ ये धर आप पशिबे ये किचन अच्छी जोटा कि छोट गैस गोटे यूज कर मसला इंडियन मसला फसला रखी ये बर्तन ये परिवा पत्र कटाकटी करे आईटा है तार जो ये पानी रे ही जो पानीटा नदी आसे ये बर्तन धुआ हुए ये आउ तार एपटे अच्छी बेडरूम तो मुझे एत जाए देखनी बट ओके ओ ये तुम बेडरूम तो यहाँ तार बेडरूम तार कपड़ा पतर रखी एमती आटे तार मिरर लगे तो रही गोटे एनवायरनमेंट क्रिएट कर सांग अच्छी बेड ये कि सहित सदा रुहे कहीं कहीं ना तो शोई ये ही तार दिन कटे कथा या घर कौटी आठी आसिक कौन करुच्ची कौन पर आफ्रिकार आसिक रही आउ स्पेशली बहुत गुड़ा जो आम ओडिया झील पिला अच्छा मो भौणी मैंने अच्छा इंस्पायर हे या पाखु बहुत सारा जिनस आसिक आफ्रिका भाया देश में एकला रोचे बहुत सारा झील गाँव बाहर डरती बहुत सारा लोग तो पाठ पढ़ी झील पिला जो मैंने सहर अच्छा स्मार्ट हो मे बी मेसेजटा नुह बट तथापि जो गाँव लोग अच्छा से बहुत ही स्टोरी को पसंद करेंगे। सो पहले तो ये बताओ कि तुम्हारा घर कहाँ पे और क्या क्या तुम क्या करते थे, कितना क्या पढ़ाई किए हो और यहाँ क्यों आए, कैसे आए और क्या क्या यहाँ पे आने के बाद प्रॉब्लम फेस किए। अच्छा तो मैं बलरामपुर से हूँ, मतलब पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है जो बलरामपुर नाम है उसका, तो मैं वहाँ से आई हूँ और मैंने बहुत मतलब मैंने कॉलेज तक पढ़ा है, मतलब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया। 3rd ईयर से पहले मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला था जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY का एक स्कीम आया था जिसमें क्या कि जैसे फ्री ट्रेनिंग दिया जा रहा था ना, तो उसमें से मुझे मिला था एक GDA ट्रेनिंग के लिए मैं बेंगलोर गई थी और लास्ट ईयर एग्ज़ाम देने से पहले मैंने क्विट कर दिया कॉलेज और मैं बेंगलोर चली गई। बेंगलोर में मतलब लगभग 1 ईयर ट्रेनिंग के बाद मैंने मेरा एक भैया है, बड़ा भैया जुलियन भैया, उसने मुझे बोला कि GNM कर लो, क्योंकि वो GNM कर रहा था उस टाइम बेंगलोर में ही दूसरे कॉलेज में। तो मैं उस कॉलेज में फिर एडमिशन ली, मैंने GNM कोर्स किया। उसके बाद GNM कोर्स कंप्लीट हुआ मेरा 2019 को, और उसी वक्त मेरा और एक भाई है सुमंत मंडी, जिसने मुझे ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया जो लोग वॉलंटियर के लिए दूसरे कंट्रीज़ में भेजते हैं, जैसे वो भी कनाडा गया था। तो उसने मुझे बोला कि क्या तुम इंटरेस्टेड हो, मैंने बोला हाँ इट्स ओके। फिर मेरा इंटरव्यूज़ हुआ ये सब, उसके बाद मुझे सिलेक्ट किया गया और या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू फिर मेरे को बहुत सारा ऑफर दिया गया। सो उसमें से मैंने केनिया को चूज़ किया। मेरे को अफ्रीका में 2 कंट्री से मिला था, उगांडा और केनिया, तो मैंने केनिया को चूज़ किया क्योंकि ये मुझे एक चीज़ बहुत अट्रैक्ट किया कि ये गांव है और मैं हमेशा से वहाँ पे सर्व करना चाह रही थी
जहाँ पे मैं मतलब जहाँ पे लोगों को मेरी ज़रूरत हो। तो उसके बाद मैं यहाँ आई और फिर मैं यहाँ पे वॉलंटियरी की मैं 1 ईयर। 1 ईयर के बाद मैं वापस गई। जाने के बाद मतलब उससे पहले मुझे यहाँ के लोगों ने मुझे ऑफ़र दिया था, CMF बोल के और एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन लोगों ने मुझे जॉब का ऑफ़र दिया कि हम लोग आपको फिर से चाह रहे हैं, क्योंकि वो लोगों ने मेरा काम देखा, मेरा काम देख के वो लोग बहुत खुश हुए कि लोगों का रिस्पॉन्स भी अच्छा आ रहा है। तो फिर मैंने जब घर में थी तो मैंने डिसीजन लिया आने का। वैसे भी बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा था, मेरे पापा का हार्ट ऑपरेशन था, ये वो। तो फिर मैं थोड़ा वेट की पापा का ऑपरेशन होने तक, फिर मैंने डिसीजन लिया आने के लिए। उसके बाद का प्रॉब्लम था, मैं पहली बार तो मैं ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आई थी, तो पैसों का प्रॉब्लम नहीं था, सब तो ऑर्गेनाइजेशन दे रहा था। बट इस बार जब आ रही थी तो मुझे अकेले आना था खुद के बल पे, तो पैसों का थोड़ा प्रॉब्लम था, टिकट विकेट ये वो का चक्कर था। तो फिर मेरी बहन ने मुझे बहुत हेल्प किया, जिसका नाम निरुपमा मंडी है। और उसके बाद उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि हाँ ठीक है, चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जाओ, तुम करो, तुमको जो करना है। उसके बाद फाइनली मैं केनिया आई, और केनिया में आने के बाद आने के बाद मुझे दोबारा और दूसरा एक जगह पे ऑफर आया, जो कि मैं मतलब जैसे पहाड़ के ऊपर में एक मतलब जगह है जिसका नाम है टेंडुएट, जहाँ पे मैं काम कर रही थी अभी। तो वहाँ पे तो पहाड़ के ऊपर, क्योंकि लोग रहते हैं वहाँ पे, कोई फैसिलिटी नहीं है। लोगों का हर दिन एक्सीडेंट होता है, हर दिन वो लोग बीमार पड़ते हैं। और वो जगह कैसा है कि वहाँ पे माओ फॉरेस्ट है, बहुत ठंडा है, और वहाँ पे स्लम एरिया भी है, जहाँ पे लोग ऐसा एक गांव है जहाँ पे लोग एक ही टॉयलेट यूज करते हैं, पूरे गांव के लोग एक ही बाथरूम। इमेजिन वहाँ पे तो इन्फेक्शन का रेट भी बहुत ज़्यादा है, और फिर HIV, और फिर टीनेज प्रेगनेंसी, ये सब बहुत ज़्यादा है। तो मेरे को जब मैंने उस जगह के बारे में सुना तो मैंने डिसीजन चेंज किया कि मैं उधर जाके काम करूँ। फिर मैं वहाँ पे जाके अभी मैं काम की 6 मंथ तक, और उसके बाद मेरा अभी तो रिन्यूअल का काम चल रहा है, तो मैं यहाँ पे आई हूँ। यहाँ पे आने के बाद अभी मेरा ब्रेक चल रहा है 2 मंथ। तो मैं 2 मंथ, क्योंकि मेरा रिन्यूअल प्रोसेस चल रहा है, तो रिन्यूअल प्रोसेस में 2 मंथ का टाइम दिया जाता है कि आप काम नहीं कर सकते उस टाइम, वेट करो आप। ओके, सो तुम जब यहाँ पे आए पहली बार क्या क्या प्रॉब्लम फेस किए, और सेकंड बार आने का क्या रीजन है, क्योंकि बहुत सारा कंट्री है, तुम अफ्रीका को ही क्यों चूज किए? ओके, तो डेफिनेटली जब मैं पहली इंडियन हूँ जिसने केनिया को चूज किया, ठीक है, क्योंकि सब लोग डरते थे, क्योंकि जो सब भी वो लोग जानते हैं थोड़ा बहुत इंटरनेट के थ्रू, तो वो लोग डरते हैं आने से ना। तो बट मेरा तो हमेशा से मन था कि मैं वहाँ पे जाऊँ जहाँ पे लोगों को मेरी ज़रूरत हो, तो इसलिए मेरा मन ने बोला कि चलो चलते हैं। आने के बाद मुझे बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, जैसे कि एनवायरनमेंट, यहाँ पे पानी नहीं है, यहाँ इतना ड्राई है, इतना मतलब क्या बोलो, भाषा का प्रॉब्लम है, एडजस्टमेंट, मतलब यहाँ पे सब कुछ, मतलब जो भी एनवायरनमेंट है बहुत मेरे लिए बहुत नया था। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे लोगों का सोच इंडियंस को लेके बहुत अलग था, क्योंकि क्या होता है ना, ये लोग कहीं कहीं पे मूवीज और सीरियल्स वगैरह देखते हैं कि इंसान सडनली सांप बन गया, ये वो सीरियल वगैरह देखते हैं, तो ये लोग सोचते हैं कि इंडियंस विच क्राफ्ट होते हैं, ये लोग अलग होते हैं, मतलब डरते हैं ये लोग इंडियंस से। तो उसके बाद जब मैं आई, लोगों की नज़र मेरी तरफ भी उतना अच्छा नहीं था, थोड़ा नेगेटिविटी था वैसे। हाँ, धीरे धीरे जब मैं काम करती रही, जैसे ये जो बाबा जिसने मुझे ये घर दिया, उसको एक बार स्ट्रोक आया था। तो लोग, ये यहाँ कम्युनिटी के एल्डर्स हैं, तो सब कोई बहुत टेंशन में थे, क्या करेंगे समझ नहीं आ रहा था। तो सब लोगों ने मुझे फिर फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा हुआ, क्या तुम हेल्प कर सकते हो। मैं रात को आई, मैंने देखा कि सांस नहीं चल रहा है, इमीडिएट मैंने CPR देना स्टार्ट कर दिया। CPR देके उसको तुरंत मैं हॉस्पिटल लेके गई, जो मतलब 1 घंटे का रास्ता था, लेकिन हम लोग आधा घंटे में पहुंच गए, किसी भी तरह बहुत स्पीड चला गया, लाइक ऐसा। और वहाँ पे जाके एनीवेज इमरजेंसी ट्रीटमेंट मिला, और बाबा थोड़ा बहुत ठीक हो गए। और उसके साथ मैंने मतलब 1 महीना मैंने बिताया हॉस्पिटल में। उसके बाद ऐसे फिर उसी मतलब बाबा की वाइफ जो है, उसका भी ऐसे सिचुएशन था कि बहुत बीमार हो गई थी, उस टाइम भी मैंने हेल्प किया था। बाद में वो भी पास कर गई। लेकिन एनीवे मतलब ऐसे कुछ बहुत सारा इंसिडेंट है जब मैं
मतलब मैंने थोड़ा बहुत गाइड किया, मेरा जितना भी नॉलेज है इंडिया से, मुझे जितना भी नॉलेज मिला है वो मैंने यूज़ करके लोगों को हेल्प किया। तो उसके बाद लोगों का नज़रिया मेरे तरफ चेंज होता गया। और सबसे पहला क्वेश्चन था कि तुम इतनी अलग कैसे हो। हाँ, हम लोग तो बाकी लोगों से मिले, वो लोग तो थोड़ा अलग होते हैं, हम लोग जो मूवी में दिखते हैं वो अलग, मतलब सीरियल्स में दिखते हैं वो अलग होते हैं, तुम कैसे ऐसे हो। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं एक ट्राइबल कम्युनिटी को बिलोंग करती हूँ जो कि है संथाल कम्युनिटी, और हम और लोगों का नेचर ऐसा ही होता है, हेल्पफुल और थोड़ा बहुत सॉफ्ट काइंड ऑफ कैरेक्टर होता है हम लोगों का। और सबसे बड़ी बात है अपब्रिंगिंग। मेरे मम्मी पापा ने जैसे मुझे सिखाया है या जैसे मुझे बड़ा किया है, प्यार देना, प्यार बांटना, तो इसीलिए शायद सो एनीवे, तो मैं फाइनली मैं उन लोगों का दिल जीतने में सफल हुई। उसके बाद उन लोगों ने मेरा एक नेमिंग सेरेमनी किया। नेमिंग सेरेमनी यहाँ का मसाई कल्चर है, जहाँ पे वो लोग एक सेरेमनी रखते हैं जो फॉरेनर के लिए, और उसको एक मसाई नाम देते हैं। इसका मतलब है कि आज से तुमको हम लोगों ने अपने कम्युनिटी में एक्सेप्ट किया, आप तुम हम लोगों में से एक हो। तो उसके बाद मैं यहाँ पे काम करना स्टार्ट की। लोग अभी मेरा ट्रीटमेंट पसंद करते हैं, और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे नर्सेस का बहुत सारा फ्रीडम है। वो लोगों को एक डॉक्टर जैसा अथॉरिटी दिया गया है कि हम लोग प्रेस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, मतलब बहुत सी चीज़ जो इंडिया में हम लोग नहीं कर सकते, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सेवा कर रही हूँ, मतलब लोगों का, मतलब जितना मेरे से हो पाएगा, जितना मेरा नॉलेज है, जहाँ पे मुझे नहीं समझ आता है तो मैं गाइड करती हूँ एटलीस्ट। तो इसी तरह मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। तो पहली बार जब आया था आपको डर लगा था कि नहीं? और सेकंड थिंग है कि आप यहाँ पे अभी लैंग्वेज भी सीख गए हैं। हाँ, थोड़ा बहुत तो ये एक्चुअली मसाई लैंग्वेज भी सीखी जाइए। तो पहले डर लगता था कि नहीं, अफ्रीका है, यहाँ पे ऐसे लोग हैं, इतना ड्राई एरिया, इलेक्ट्रिसिटी। मुझे जब जॉब डिस्क्रिप्शन मिला था कि जो मतलब तुम्हारा प्लेसमेंट में ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, यहाँ पे हाइनास है, पाइथन्स है, ठीक है, मतलब ये सब सुन के तो मैं डेफिनेटली डरी थी, मेरे को डर लगा था। मैं लास्ट मोमेंट में ऐसा भी सोच रही थी कि मैंने क्यों चूज किया, मतलब मेरे पास यूरोप था, लैटिन अमेरिका था, एशिया था, मैं अफ्रीका को क्यों चूज की। फिर मैंने हिम्मत करके मैंने सोचा चलो चूज कर लिया, जैसे जो भी होगा देखा जाएगा। फिर मैं फाइनली आई। आने के बाद डेफिनेटली जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ मतलब जाना, और मैं मुझे लगता है कि मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला। ओके, तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि तुम इंडियन हो तो तुम इंडिया में भी लोगों का सेवा कर सकते थे, तो व्हाई अफ्रीका? हाँ, डेफिनेटली देखो, अभी ऐसा है कि इंडिया में बहुत सारा हम लोगों के पास फैसिलिटीज़ हैं। ये बात, इंडिया मेडिकल में बहुत डेवलप है, हम लोग सब जानते हैं, और ये बहुत प्राउड वाली बात है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जैसे देख रहे हो, गांव में दूर दूर तक कोई भी फैसिलिटी वैसे नहीं है, ठीक है। तो एटलीस्ट मतलब बेसिक नॉलेज तक इन लोगों को नहीं है हेल्थ एजुकेशन के बारे में। तो इसीलिए मुझे लगा कि जब मुझे ऑफर हुआ तो मुझे लगा कि अगर मैं कुछ दे सकती हूँ किसी को, और तो क्यों ना दूँ, इज़न्ट इट। हमारे इंडिया में तो ऐसे भी है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि जहाँ पे लोगों को ज़रूरत है, जहाँ पे वो लोगों को लग रहा है कि मैं कुछ कर सकती हूँ उनके लिए, तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। ओके, थैंक यू सो मच। आपण लोक मानकर सेवा करुँच। आ गोटे लोक, बहुत सारे लोक भावुवे यहाँ कि तुम सेठिका लोक कहीं हेल्प करटा नुह, बट आप जो आसवे गरीब लोक देखिए, आप मनरू माने दुख पलि आस। आ गोटे जिनस हूँ देश या जाति या धर्म किसी डिपेंड करे, गोटे जे जो मैंने डॉक्टर था या जो मैंने नर्स था या जो मैंने सेवा करती गोटे पेसेंट को बचाई से जाति देखा जाए। तो सेम कम ये करमर कि से आफ्रिकार आसिक आफ्रिका लोक मान सेवा कर जीवन बचाऊँ, ताठू बड़ कम कौन हो पार। सो थैंक यू सो मच। वेलकम एंड थैंक यू सो मच। हाँ, आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपके जैसा तो मैं सोच भी नहीं सकती। रात तक जगे रहना, एडिटिंग करना, माय गॉड कैसे कर लेता हूँ। कुछ चीजें होता है जो अपने को पसंद होता है और डेडिकेशन होता है, तो वो है इंटरेस्ट आपको किस चीज में है।
हाँ, जैसे आपको कुछ चीज़ें में इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पे इसलिए इस एरिया पे रुक पा रहे हैं। यहाँ पे पानी नहीं है पीने के लिए, नदी का पानी कभी पी रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। ऐसा ही मेरे लाइफ में भी मुझे कुछ करना है, अपना सोसाइटी को रिप्रेजेंट करना है। मुझे पसंद है वो चीज़, माई दैट इज़ माई व्हाट, मतलब मेरे मेरे एक हिसाब से वो मेरा एक हॉबी है। तो उसको मैं कर रहा हूँ, तो उसमें कभी बोरिंग नहीं लगता, और जितना भी तकलीफ आए उसको मैं, मतलब वही मेरा Passion है। पैशन है एक। सो तुम्हारा पैशन जैसा ऐसा मेरा है। बट यहाँ पे रहना एठी रहिबा बहुत ही कष्ट। ये जोटा करूछु गोटे झील छुआ पाई, आपण माने भाबतु थरे आउ मु भाबुची ए वीडियोटा देखला पर बहुत झील पिला मोटिवेट भी हेबे। कहिले कि एठी एक्चुअली तो कहीं मेडिसिन को विश्वास करंतिनी, साइंस को विश्वास करंतिनी। सो ये ता मुहरु सुनिबा से केमती हैंडल करे, ताको नाच सिखाए, आ जो माने टीनेज प्रेग्नेंसी ताको केमती बुझाए। सो बताओ एक बार कि कैसे तुम मैनेज करते हो लोगों को यहाँ पे, तो बात कैसे सुनाते हो उनको? ओके, सो ये बहुत डिफ़िकल्ट है कि तुम सबको जाके बोलो कि आओ मेरे पास, मैं तुमको हेल्थ एजुकेशन दूंगी, ये वो ऐसा नहीं होता है। कुछ बहाना करके बुलाना पड़ता है। तो मैं उन लोगों को सबको ही जैसे बहुत सारा प्रोग्राम में मैंने इंडियन डांस किया है, संथाली डांस किया है मैंने, तो लोगों को अच्छा लगता है, सीखने का मन करता है। तो मैं उन लोगों को, मैंने यूथ को क्या किया, यूथ को मैंने बोला कि एक काम करो, तुम लोग शनिवार को आओ, मैं तुम लोगों को डांस सिखाऊंगी। और वैसे जब वो लोग सब एक साथ आते हैं तो मैं वो डांस भी सिखाती हूँ, साथ में मैं थोड़ा बहुत उन लोगों से बात भी करती हूँ, हेल्थ एजुकेशन देती हूँ, कैसे टीनेज प्रेगनेंसी को हम लोग रोके, ये सब चीज़ों को लेके हम लोग बात करते हैं। ओके। तो ऐसे ही होता है। सो जो मेरे ऑडियंस है तांकू कौन मेसेज दवा पाई चाहिए कि जो छोट छुआ अच्छा, झील छुआ अच्छा, केमती से आगू को जमती तुम आज का डेट्रे ये आसी कम कर सेमती न डरिकी बिना डरे आगे जाके काम करे। तो डेफिनेटली आई थिंक मैं यूथ को बोलूँगी कि एक्सप्लोर करो, मतलब जो भी मन करे करने के लिए, लेकिन अच्छा काम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी बुरा। जो आप किसी को दे सकते हो, प्यार या सेवा या ऐसा कुछ अगर आप दे सकते हो तो क्यों नहीं। हम लोग कल हम लोग मर जाएंगे क्या, कहाँ जाएंगे नहीं पता। जितना भी टाइम है हम लोग अगर प्यार बांट सकते, इससे बड़ी चीज़ और कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं कि ह्यूमैनिटी ख़त्म होता जा रहा है। ठीक है, आप खुद जब ऐसे सिचुएशन में पड़ते हो कि आपको हेल्प चाहिए लेकिन कोई आपको हेल्प नहीं कर रहा है, बुरा लगता है ना। तो ऐसे आप अगर किसी को हेल्प करते हो और उस हेल्प करने के बाद जो खुशी मिलता है, आई डोंट थिंक उससे बढ़िया चीज़ कुछ हो सकता है। तो मैं यही यूथ को बोलूँगी कि यही उम्र है कुछ करने का और बाहर एक्सप्लोर करने का। अगर हमारे इंडिया में भी कुछ कहीं और स्टेट में जाके कुछ करने का मौका मिल रहा है या ऐसा कुछ, प्लीज़ करो आप लोग, और डरो मत, हिम्मत से जस्ट एक्सप्लोर करो। ओके, तो आप आज देखिले या स्टोरी आउ काली का आपन देखेबी कौ भाया गाँव रोचे, कौ हॉस्पिटल रे ट्रीटमेंट होची। आ एठिका लोक माने बहुत अलग अलग कल्चर, जमती झील पिलांकर दांत भांगी दियंती। एठिका लोक माने मसाई ट्राइब रो झील पिलांकर तळ दांत दुटा भंगा हुए। बहुत सारा एमती डिफरेंस जिनिस अछि। जेतले गाँ बोलिबी गध नहीं कि केमती पानी आनते, जमती दमन मूवी गध नहीं कि जानते सेमती गध नहीं कि पानी आनते जानते, सेगुड़ा देखेबी। तो वीडियो बहुत लंबा है, बट यहाँ बहुत इंपोर्टाट वीडियो थिला लोकों को पाई। बहुत लोगों को आपको खराब भी लगी पारे कि बहुत लंबा वीडियो बनैल, एत गपिल, बट इंपोर्टाट यहाँ मेसेज कि गोटे जड़े यही वीडियो देखला पर बहुत सारा जो आम गाँव झील अच्छा से मोटिवेट हे कि गोटे ट्राइबल कम्युनिटी सांताल फैमिली रू बिलोंग करके आफ्रिकार लोकों सेवा करुच्ची। तो आम कौन पाई करें। सो से वीडियो केमती लगे विषय कौन आप भावुं निहाती कमेंट करूँ, निहाती अप्रिशिएट करूँ। सो लास्ट गोटे ये लैंग्वेज भी सीखी। सो कुछ बोलो, थैंक यू बोल दो मेरा ऑडियंस को, यहाँ का लैंग्वेज है। ओके, असंते साना। हाँ, असंते साना किस्वाहिली का मतलब थैंक यू सो मच है। हाँ, और जो मसाई कम्युनिटी वो लोग बोलते हैं आशिओलिंग। ओके। और थैंक यू सो मच मुझे होस्ट करने के लिए। और क्या आशिओलिंग करीबू साना। करीबू मतलब वेलकम अगेन। आप लोगों को भी करीबू साना, करीबू केनिया। आप लोग भी आओ, एक्सप्लोर करो, देखो, बहुत अच्छा लगेगा। चलो बाय बाय।